चलिए आइए ओम का नियम। ओम का नियम। अब ओम कौन कौन सा फार्मूला दिया, एक ही फार्मूला दिया था, लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे तो 3-4 फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे, बना लेंगे। अब देखिए ये जो हमारा भी है, भी बटा आई। भी क्या है? भी क्या है? भी भी क्या है? वोल्टेज। वही वोल्ट। भी का क्या है? वोल्टेज है। और आई क्या है? धारा। अगर मान लीजिए एक तार है, कौन? तार। इस तार को हम चालक तार कह सकते हैं जी। चालक तार क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें करंट प्रवाहित हुआ। करंट को हम लोग कहते हैं धारा। धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से। धारा कैसा ही मात्रक? विद्युत धारा कैसा ही मात्रक? एम्पियर। वही धारा और विद्युत धारा दोनों एक ही होता है। धारा और विद्युत धारा क्या होता है? दोनों एक ही होता है। ठीक है। अब आया ओम। तो ओम क्या किया कि ओम एक तार को लिया। किसको? तार को। और तार में जो वोल्टेज होता है, उसको वोल्टेज को किया कितना पर? 20 पर। कितना किया? 20। वोल्टेज उसमें कितना छोड़ा? 20। ये जो आई है धारा एम्पियर, ये धारा ऑटोमेटिक पास हो गया। ऑटोमेटिक, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। वोल्टेज कितना किया? 20। धारा कितना आ गया? 5। घट कर कितना हो गया? 5। इसको काटिए। 5 चौका 20। कितना होगा? 4। कितना का अनुपात में आया? 4:1। उसको 4 भी कह सकते हैं। एक और वैल्यू लिया उसने। अब सोचा कि ये जो हमारा वोल्टेज है 20, इसको हम घटा के कम कर देते हैं। कितना? 16। ठीक है। वोल्टेज कितना हो गया? 16। अब ये जो एम्पियर है धारा, ये जो धारा है आई, ये अपने आप घटकर 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसको काटिए। कितना आया? 4/1। और फिर इसको और क्या किया? बढ़ाया। किसको? वोल्टेज को बढ़ाया। वोल्टेज को बढ़ाकर किया उसने 40। ये अपने आप घटकर हो गया 10। आई कितना हो गया घटकर? 10। इसमें छेड़छाड़ कुछ भी नहीं किया उसने, वो अपने आप हो गया ऑटोमेटिक। अब इसको काटिए। 4/1। तो ओमवा एक नियम दिया कि ये जो हमारा भी है, वोल्टेज और धारा, इसका अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। नियत मतलब समान होता है, बराबर होता है। समझ में आया? और उसका जो ओम का नियम है, उसमें क्या लिखा उसने? ओम का नियम शॉर्टकट है कि भी और आई का मान हमेशा क्या होता है? नियत होता है, बराबर होता है। समझ में आया? लेकिन किताब में छापने वाला क्या छपा सब? ये हमारा हो गया क्या? चालक तार। क्या हो गया? यदि चालक तार को अपरिवर्तित रखने पर, अपरिवर्तित का मतलब क्या हुआ? कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ना ताप लगेगा इस पे, ना दाब लगेगा, ना इसका लंबाई बढ़ाया जाएगा, ना चौड़ाई बढ़ाया जाएगा। ठीक है। क्यों? मतलब ये जैसा तार है वैसा ही इसको रखेंगे। यदि किसी चालक तार को अपरिवर्तित रखा जाए तो दोनों सिराओं के बीच का मतलब इसका अंतिम भाग और इधर का अंतिम भाग, तो दोनों सिराओं के बीच, दोनों सिराओं के क्या है मतलब इसमें बीच में उत्पन्न विभवांतर का मतलब होता है वोल्टेज। विभव का मतलब होता है वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो किसी चालक तार को अपरिवर्तित रखने पर, क्या करने पर? यदि किसी चालक तार को अपरिवर्तित रखा जाए तो दोनों सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमेशा नियत होता है। ये नियम किसने दिया था? ओम दिया था। डायरेक्ट नहीं कह सकता था कि भी बटा आई इसका मान हमेशा बराबर होता है। मतलब उसे लंबा चौड़ा छापने की क्या जरूरत है? बताइए। कोई जरूरत नहीं है।
समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में क्या समझ में आया? अब आइए। ओम की नियम हमेशा नियत रहता है। ओम का नियम हमेशा नियत रहता है। ओम जो नियम दिया था अब आर बता रहे हैं, आर कहाँ गया? अब ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? आया? आई क्या है बताइए तो? ऊपर वाला और नीचे वाला धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह बताइए। प्रवाहित हो। क्या प्रवाहित हो? करंट। करंट को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब, विद्युत का मतलब हो गया करंट, और जो चल के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? धारा, विद्युत धारा। अब आइए, अब ये ओम देखा कि इसका जो बढ़ाने पर क्या हो रहा है? इसका वोल्टेज बढ़ाइए चाहे घटाइए, समझ आ रहा है? ये दोनों का मान क्या होगा? एक समान होगा, नियत हो जाएगा। तो V बाई आई, V बाई आई। जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था तो ओम ने एक कांस्टेंट वैल्यू लिया जिसका नाम क्या है? आर। क्या है? आर। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो V बाई आई का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये जो नियम दिया था किसने दिया था? ये जो समीकरण दिया था किसने बनाया? समीकरण इसने, इस समीकरण को किसने दिया था? ओम। V बाई आई बराबर आर। समझ में? ये दोनों का अनुपात क्या होता है? प्रतिरोध, आर। तो अब प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है बताइए? प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ये जो धारा का मतलब हो गया, जो करंट आगे जाएगा उसको धारा कहेंगे। हाँ? प्रतिदिन प्रवाहित हो, प्रतिदिन। वोल्ट के और आई के हरदम से मतलब वोल्ट के जब थी कि और 20 कथी कौन वोल्ट के कथी है? ये वोल्टेज हो तो कितना वोल्टेज में करंट जाई? वोल्टेज कितना बा करंट का? जितने वोल्टेज ज्यादा बढ़ाओगे उतने विभवान वोल्टेज के और धारा के अनुपात हरदम से बराबर है, मतलब 4:1। वैसे प्रतिरोध मतलब प्रति मतलब हमेशा, और रोध मतलब ओकर अनुपात जो नहीं प्रति मतलब एक होता है, वही एक से हमेशा। तो आप हमेशा कह रहे हैं। आप बताइए। तुम बताओ प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? प्रतिरोध, वोल्टेज का मतलब तो भैया कितना वोल्टेज रहेगा? मतलब प्रतिदिन एक समान वोल्टेज। प्रतिरोध का मतलब होता है कि अगर करंट क्या, जैसे में एक मोबाइल हो गया, कौन? ये मोबाइल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग चार्जर लगा देते हैं क्या? इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? चार्ज करेंगे मोबाइल को। ये हो गया हमारा क्या? डॉक्टर हो गया। अब इसमें हम लोग करंट भेजेंगे किससे? चार्जर से करंट भेजेंगे, मोबाइल में भेजेंगे। तो जब मोबाइल हमारा 100% हो जाएगा, कितना 100% चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये जो 100% हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये चार्जर तो करंट भेजते रहेगा। 100% जब हो जाएगा तो फिर वो करंट जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? तो फिर इसको तब तो 101% हो जाना चाहिए मोबाइल चार्ज। 101% हो जाए, 100% बढ़ जाना चाहिए, फिर वापस लौट जाएगा। वापस लौट कहाँ जाएगा? जहाँ से आता है फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा तो जाएगा कहाँ पे? अब देखिए, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, और विरोध करने का मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा करंट रहेगा उसका क्या करेगा? वो विरोध करेगा कि उसको अब आगे नहीं बढ़ने देगा। क्या करेगा? जो करंट है, करंट को क्या करेगा? प्रतिरोध, आगे नहीं बढ़ने देगा। अब जब आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर उसका क्या करेंगे हम लोग? वो कहाँ जाएगा? करंट आखिर में कहीं ना कहीं जाएगा। तो उसके बाद प्रतिरोध जब नहीं जाने देता है, रोक देता है, रुकावट कर देता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट।
क्षमता बढ़ जाएगा, जब क्षमता से फाजिल होगा तो क्या करेगा, उसको उष्मीय ऊर्जा में बदल देगा। उसमें किस ऊर्जा में? उसमें उष्मीय ऊर्जा में। अब जैसे उष्मीय ऊर्जा में बदलेगा तो हमारा मोबाइल गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। कौन से कोई बात करते हैं तो ज़्यादा देर तक बात हो जाता है तो क्या होता है, करंट तो मोबाइल भेजा, करंट भेजेगा कि नहीं? बात होगा तो बिना करंट के, बिना सप्लाई के मोबाइल में फोन लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो हम लोग बात करते हैं ज़्यादा देर हो जाता है तो जब ज़्यादा करंट चल जाता है तो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा जो करंट रहता है वो ऊष्मा में बदल जाता है, और वही ऊष्मा क्या करता है, गर्म कर देता है मोबाइल को। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। रुकावट डालेगा कि क्षमता से ज्यादा उसमें करंट नहीं जाए। समझ में आया? बताइए आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध। अब ये वाला समीकरण किसने दिया था? ओम के लिए। ओम। अब ये जो हमारा भी है, भी इधर भागा में है आई, भी बराबर आई आर आई आई आर आर आई, भी आई आर उसको आई आर बोलिए चाहे आर आई बोलिए, बतिया बराबर है। तो इसको हम लोग पहले रखेंगे, आई आर आसान होगा। ठीक है, तो आई इधर गुना, इधर भागा में है, उधर जाएगा तो क्या में हो आई जाएगा, आर गुना में हो जाएगा, आई आर। ये दूसरा समीकरण हो गया। कौन समीकरण? अगर बाटा में रहला तो होने देला तो बगल में लगेला। आई बाटा में है ना लगी, बगल में ना लगी, पहले लगी, बगल में लगेला। ना लगी, पहले लगी। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को अगर फिर ये इधर गुना में हो गया, गुना में हो गया फिर भागम लाएंगे तो फिर लाएंगे लोग आई बाई बराबर आर फिर यही वाला आ जाएगा। ठीक है, ये सब बकवास है। कितना समीकरण हो गया? दो समीकरण हो गया। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, और किसका रुकावट डालेगा? करंट का, धारा का। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि एक यदि किसी क्या यदि किसी चालक तार को क्या रखा जाए, नियत रखा जाए, नियत समान रखा जाए। समान रखने का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब इसमें हम खुला का बड़ा करेंगे, मुट करेंगे। अगर मान लीजिए लोग तार खरीद कर ला रहे हैं तो उसका हम अपने हिसाब से उसको मुट कर देंगे, नहीं चाहे उसको चाप पे खूब धागा जैसा बना देंगे, नहीं बनाएंगे। सेम टू जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। आगे को गौर करके उसको खुला देंगे तो फिर उसमें करंट नहीं जाएगा, छेद हो जाएगा, कोई करंट मार देगा तुरंत। ठीक है, तो ये जैसा तार है वैसा ही रखना है। किसने कहा था? ओम। यदि किसी चालक तार को एक समान रखने पर, एक समान अगर रखा जाए तो दोनों सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर का मतलब होता है वोल्ट। दोनों सिराओं के बीच क्या, दोनों सिराओं के बीच, बीच वाला भाग, इसमें उत्पन्न वोल्टेज एवं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमेशा क्या होता है? एक समान होता है, नियत। उसी नियत को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? उसी नियम को क्या कहते हैं हम लोग? नियत को कहते हैं प्रतिरोध, कांस्टेंट वैल्यू। ओम ने कौन सा सूत्र दिया था, फॉर्मूला दिया था, समीकरण दिया था? V बाई आई बराबर आर। ठीक है, V बराबर, उसका मेन समीकरण ये वाला है। दूसरा ये भी है, इसमें भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। जो सूत्र इससे निर्माण होगा सभी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बना लेंगे। क्योंकि देखिए ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज, क्योंकि उसने बात किया है नियत का, अनुपात का, तो ये हमारा वोल्टेज है, ये अनुपात नहीं है, ये अनुपात थोड़ा है, अनुपात है हमारा आर। क्योंकि भी वोल्टेज और आई क्या है, धारा है। तो दोनों का अनुपात क्या है, प्रतिरोध प्रतिरोध आर। तो उसने आर को बताया, प्रतिरोध को बताया, नियत वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को बताया, वोल्टेज थोड़ा बताया है। वोल्टेज तो पहले से ही है, नहीं समझ में आया? वोल्टेज पहले से ही है। किसका नियम दिया है? आर का, प्रतिरोध का, नियत वैल्यू का। समझ में आया? तो इसीलिए उसका मेन समीकरण ये वाला है, ये वाला नहीं है। अब आइए, अब देखिए V बराबर आई। एक और फॉर्मूला है P बराबर, P का मतलब होता है पावर, पावर शक्ति। पावर बराबर क्या होता है, धारा इंटू वोल्टेज। क्या होता है, धारा इंटू वोल्टेज होता है, धारा इंटू वोल्टेज। अब हम लोग
इससे और सूत्र बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा शक्ति पावर हो गया शक्ति। अब मान लीजिए हमारे घर में अगर करंट जा रहा है तार में, तो उस तार में जो करंट जा रहा है 2 एम्पियर का जा रहा है। एम्पियर धारा का सही मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। तो 2 एम्पियर से हम लोग क्या करंट जा रहा है तार में, कितना एम्पियर का? 2 एम्पियर का। अब यहाँ पे गुना का संबंध है, इंटू गुना। अब सब किसी के हमारे घर में सब किसी के घर में क्या जाता है? 220 का वोल्टेज आता है। 220 कितना? 220 अब इसमें गुना कीजिए, 440 440 वाट। शक्ति को किलो मापते हैं? वाट में। तो ये अगर 2 एम्पियर का क्या रहेगा? क्या रहेगा 2 एम्पियर का? करंट अगर जाएगा, धारा रहेगा 2 एम्पियर का, अगर वोल्टेज रहेगा 202 का, तो हमारा पावर कितना हो जाएगा? 440 कितना हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगर 440 वाट से किसी को करंट मारेंगे तो तुरंत मर जाएगा, उछल के गिर जाएगा। समझ में आया? अब देखिए बबुआ, प्रतिरोध क्या सही मतलब बोलो तो? प्रतिरोध क्या सही मतलब? कौन तार बनावल जाला, कोई हम लोग तार को अगर कोई कंपनी बना रही है तो किसके हिसाब से बनाती है? कोई कंपनी किसी भी तार को किसके हिसाब से बनाती है? मतलब कितना का? बताइए। मतलब कितना मतलब रखी वोल्टेज जा सके? कितना कितना वोल्टेज? पर कोनो तार बना कितना हाँ, कितना पावर का मतलब कितने प्रतिरोध कितने जा प्रतिरोध सकता कि उससे ज्यादा करंट नहीं जाएगा उसमें, उससे ज्यादा करंट नहीं जाएगा। प्रतिरोध के हिसाब से प्रतिरोध ओम। अगर कोई तार है, कोई तार अगर उसमें कितना 10 एम्पीयर ओम, अगर 10 ओम का तार है तो उसमें करंट कितना जाएगा? 10 ओम का करंट जाएगा उसमें। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट डालना। अगर करंट कितना है इसमें 10 ओम का अगर पावर है किसी तार का, तो ये तार हो गया, इसका पावर कितना है? 10 ओम का। ठीक है, तो इसमें करंट अगर जाएगा तो कितना तक झेल पाएगा? 10 तक, मतलब आगे बढ़ने देगा। ये हमारा क्या हो गया? तार। जैसे में कोई बैटरी उटरी हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका क्षमता है कितना का? 10 ओम का। कि 10 ओम तक जाएगा तो क्या हो जाएगा? फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो करंट जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका क्या होगा? जो एक्स्ट्रा करंट है वो कहाँ जाएगा? अभी बताए हैं, वो उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो, जैसे मोबाइल चार्ज हम लोग करते हैं तो 100% हो जाता है, उसके बाद करंट जाता रहता है हमेशा, ऊपर क्रिया जारी है, करंट जाता है कि ना? तो 100% जब चार्ज हो जाएगा मोबाइल हमारा, उसके बाद जो करंट होगा उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका क्या होगा? कहाँ जाएगा? वो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा, जिसके वजह से मोबाइल क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये कितना है? 10 ओम। अगर 10 ओम तक करंट चल गया, कितना? 10 ओम तक चल गया। अब ये बढ़कर कितना हो गया? 11 ओम। तो 1 ओम हमारा एक्स्ट्रा है, एक। तो ये जो 1 ओम है ये किस में बदल जाएगा? उष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अब आइए इधर, ये समझ में आ गया पावर? देखिए पावर पी, ठीक है। अब आई को आई यहाँ पे रखते हैं, आई। अब भी है तो भी के स्थान पर क्या है? भी बराबर आई भी बराबर आई, भी बराबर आई आर। अब आई से आई को क्या करेंगे? गुना करेंगे, आई स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर आर टी बराबर। टी कहाँ से आएगा? टी कहाँ से आएगा? पी बराबर आई स्क्वायर आर। एक और समीकरण तैयार हो गया, कितना हो गया? 3 2 और 1। लेकिन ओम ने कौन दिया था नियम? V बटा आई आर। आर बराबर भी बटा आई, V बाई आर बराबर आर। आर। ओम का कौन सा समीकरण है? ये वाला है, पहला वाला। लेकिन हम लोग किसी पे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सब पे बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा क्या बन जाएगा। देखिए
ये समझ में आया कि नहीं? ये जो हमारा पी है, पी क्या है? शक्ति है, पावर, पावर। ठीक है, अब देखिए इधर पी क्या है हमारा? शक्ति है। शक्ति। अब हम लोग को इस फॉर्मूला का यूज करके और उस दोनों का यूज करके बनाना है समीकरण। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आई है, आई पी बराबर क्या है? आई भी है, तो यहाँ पर पी बराबर भी, आई के जगह पर क्या है? वी बाई आर। लेकिन वी बाई आर कहाँ से? इसको आई को साइड में कर देंगे और इसको दोनों को भाग में कर देंगे, वी बाई आर। और ये जो भी का भी है, भी का वही रहेगा। अब देखिए, अब भी में बी से गुना करेंगे तो स्क्वायर बी स्क्वायर बटा आर। पी का मान कितना हो गया? बी स्क्वायर बाई आर। तो कितना समीकरण हो गया? 3 4 चार गो समीकरण हो गया। और हम जिस पे हम लोग चाहेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उस पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन कौन है? v बटा i बटा किस आधार पर? किस आधार पर ओम सही के है? हैं? ओम का नियम। तो ओम का नियम का ये मेन समीकरण ये क्यों नहीं हो सकता है? यही क्यों होगा बताइए? जो पूछेगा प्रतिरोध निकालेंगे तो हाउ बैठाएगा पावर पे। क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था प्रतिरोध को बताना, नियत वैल्यू को बताना। इसको पावर ठीक है, चलिए ये वाला लिख लीजिए, बात खत्म, सूत्र सारा खत्म, चारों।